स्वागत है दोस्तों। आज जो वीडियो लाए हैं वो है आलोक सर का। इस वीडियो का टाइटल है युद्ध है आखिरी विकल्प। दोस्तों ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या चाहता है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान अपना हाल गाजा पट्टी की तरह करवाना चाहता है? क्या वो चाहता है कि पाकिस्तान के हजारों लाखों लोग गेहूं में घुन की तरफ पिस जाए? पाकिस्तान क्या ये चाहता है कि भारत की फौज पाकिस्तान में घुस जाए, भारत के टैंक उसकी सीमा को रौंदने लगे, भारत के तोप और फाइटर प्लेन्स उस पर बम गिराने लगे? क्या वो ये चाहता है कि उसका पूरा मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाए? ऐसा बर्बाद जिसे अपने पैरों पर खड़ा होने में सदियां लग जाएंगी। क्या पाकिस्तान यही चाहता है? क्योंकि अब लग रहा है कि वो ऐसा ही चाहता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दर्द में हूं, तकलीफ में हूं, गुस्से में हूं। जम्मू में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर से साबित किया है कि ना तो पाकिस्तान और ना ही उसके पाले हुए सपोले और सांप सुधरने वाले। भारत ने ऐसे कई सांपों का फन अपने जूतों के तले कुचल दिया है। पाकिस्तान को भी कई बार ऐसे हमलों को लेकर सबक सिखाया है, लेकिन लगता है कि अब ऐसे सबक से बात बनने वाली नहीं है। अब पाकिस्तान को एक ऐसे सबक की जरूरत है, ऐसे तगड़े सबक की जरूरत है। पाकिस्तान को उसके पाले आतंकियों को ऐसा घाव देने की जरूरत है जिससे उन्हें समझ में आ जाए कि अब कश्मीर पर आतंक की स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह हमला कैसे भारत के लिए चिंता की बात है, और यह भी कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी जम्मू कश्मीर पर और ध्यान देने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्या कसूर था इन लोगों का? हंसते खेलते ये सारे लोग अपनी धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे। बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं भी थीं, और पल भर में खुशी और उत्साह मातम में बदल गया, चीख पुकार में बदल गया। इस आतंकी हमले से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 33 लोग घायल हैं। मरने वालों में 2 साल का एक मासूम भी शामिल है। ये जो हमला था वो रियासी के रंसू में किया गया। बस में 41 लोग सवार थे। उनके अलावा बस ड्राइवर विजय कुमार दसानू और कंडक्टर अरुण कुमार भी थे। ये दोनों कटरा के ही रहने वाले थे, जबकि बाकी श्रद्धालु जो थे, कोई दिल्ली से था, कोई यूपी से था, कोई राजस्थान का रहने वाला था। ये सभी लोग रियासी के शिवखोड़ी गुफा मंदिर में दर्शन करने गए थे और वो बस से कटरा वापस लौट रहे थे। कटरा के रास्ते में ही उन पर यह हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही है वही बस है जहां ये सीसीटीवी लगा हुआ है। उस मोड़ से ये बस 9 जून की शाम ठीक 6:30 पर क्रॉस हुई और इसके कुछ ही देर बाद बस पर हमला हुआ। बताया जा रहा है कि आर्मी की ड्रेस पहने हमलावरों ने बस पर सामने से फायरिंग की। गोली ड्राइवर को लगी। इसके बाद बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। इसके बाद भी आतंकवादियों ने गोली चलानी बंद नहीं की। करीब आधे घंटे तक आतंकवादी रुक रुक कर गोलियां चलाते रहे। वारदात की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को भी खबर दी गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। मैंने अपने आंख से केवल एक लोग को देखा था जो ऑन रोड पे बीच रोड में खड़ा था और फायरिंग कर रहा था। उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बस जो है खाई में गिर गई। गिरने के बाद भी काफी टाइम तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में रुक रुक के बीच बीच में फायरिंग होने लगा और लगभग आधा घंटा तक 1 घंटा तक फायरिंग हुआ। उसके बाद में कुछ लोग आए, उनकी सहायता से हम लोग बाहर निकल गए। साथ ही इस पूरे इलाके में पुलिस और आर्मी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ड्रोन से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। 10 लोगों की जान इस हमले में चली गई। इस आतंकी हमले के पीछे भी पाकिस्तान का लिंक सामने आ रहा है। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने लश्कर तोयबा के एक विंग टीआरएफ के सपोर्ट से अंजाम दिया है। टीआरएफ लश्कर तोयबा का ही एक विंग बताया जाता है। साल 2023 में भारत सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया था। बताया जा रहा है कि इसी टीआरएफ ने रियासी में बस पर हमला किया। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। बस के ड्राइवर को आतंकवादियों ने निशाना बनाया, जिससे बस अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। तो शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। लेकिन ये बात भी तय है कि श्रद्धालुओं से भरी अब तो इस बात को काफी दिन हो गए हैं। ये घटना उस दिन की है जिस दिन हमारे मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे। आतंकवादी ये मैसेज देना चाहते हैं, सर कितना भी कर लो,
भारत के ऊपर हम ऐसे ही अटैक करते रहेंगे, भारत के कश्मीर के ऊपर हम ऐसे ही अटैक करते रहेंगे। इनको तो सर पाकिस्तान के अंदर घुस करके ही मारना पड़ेगा। क्या फ़ायदा यहाँ पे मारने से, वहाँ जाना पड़ेगा, बॉर्डर पार करना पड़ेगा। इंटरनेशनल लॉ टूटते हैं, टूटते रहें, देते रहेंगे जवाब हम। पहले भी तो सर्जिकल स्ट्राइक की है, इस बार और सही। बस पर हमला कोई अचानक नहीं किया गया, ये सोची समझी साजिश है। उसकी वजह यह है, सीसीटीवी फुटेज में देखिए। इस फुटेज को गौर से देखिए। जब 6:30 पर यह बस मोड़ से गुजर जाती है, उसके देर बाद एक काली जीप भी तेजी से उसी रास्ते पर जाती है। जांच एजेंसीज इस जीप के बारे में पता करने में जुटी हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि आतंकी इसी जीप में सवार थे और बस के पीछे लगे थे। मौका मिलने पर यह बस के आगे आ गए होंगे और बस पर हमला कर दिया होगा। इस हमले की खबर मिलते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पक्ष विपक्ष के कई नेताओं ने ट्वीट कर अपना दुख जताया है, उस हमले की निंदा की है। वैसे तो हर आतंकी वारदात अपने आप में चिंता की बात है, लेकिन इस हमले ने सिक्योरिटी फोर्सेस की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि ये जानबूझकर हिंदू श्रद्धालुओं के ऊपर अटैक किया गया है। असल में अब तक ज्यादातर आतंकी हमले कश्मीर रीजन में हो रहे थे, लेकिन यह हमला जम्मू रीजन में किया गया है। यह आतंकवाद को जम्मू के इलाके में भी फैलाने की साजिश है। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक नापाक कोशिश हुई है कि जम्मू रीजन को भी किसी तरीके से टर्मोइल में लाया जाए, और मुझे लगता है कि ये एक नापाक कोशिश है जिसे हर हाल में विफल किया जाए। इसके साथ इस हमले को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के दौर को फिर से शुरू करने की भी एक कोशिश बताया जा रहा है। खबर तो यह भी आ रही है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में करीब 70 से 80 पाक ट्रेंड आतंकी घुसपैठ करने के लिए घात लगाए बैठे हैं। यानी पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी कश्मीर में बड़ा खूनी खेल खेलने की फिराक में। मैं इसी वजह से कह रहा हूं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ साथ खुफिया एजेंसियों को भी इस पूरे रीजन पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में हालात पहले की तुलना में बेहतर हुए हैं। सड़कों पर होने वाली पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो चुकी है और आतंकी हमलों में भी अच्छी खासी कमी आई है। सुरक्षा बल लगातार आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उनके नेटवर्क को भी तोड़ रहे हैं। बावजूद इसके कई आतंकी वारदातों ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर सवाल भी उठाए हैं। 7 फरवरी को श्रीनगर में एक सिख को आतंकवादियों ने गोली मार दी। हमले में घायल उसके साथी की अगले दिन यानी 8 फरवरी को मौत हो गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तुरंत एक्शन लेते हुए 13 फरवरी को इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। 26 मार्च को पुंछ में सरकारी अस्पताल के पास एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ था। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अफरा तफरी जरूर मच गई थी। 8 अप्रैल को शोपियां में दिल्ली के एक ड्राइवर को गोली मार दी गई। 17 अप्रैल को अनंतनाग में बिहार के कामगार को निशाना बनाया गया। 22 अप्रैल को राजौरी में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हत्या कर दी गई। 28 अप्रैल को उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में विलेज डिफेंस गार्ड की जान चली गई। 4 मई को पुंछ में एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर हुए हमले में एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। इनमें से ज्यादातर हमलों में शामिल आतंकियों को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने या तो एनकाउंटर में हलाक कर दिया या फिर धर दबोचा। लेकिन एक सच ये भी है कि लगातार हो रहे ये छोटे बड़े हमले राज्य की शांति और स्थिरता के लिए खतरा तो हैं ही। उम्मीद है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो इन हमलों को रोकने के लिए और ज्यादा जोर लगाएंगे। एक और बात है कि अब भारत इस हमले का जवाब कैसे देता है, यह देखने वाली बात है। 82 में हुआ यह हमला एक बड़ा हमला था। इसमें 10 लोगों की जान चली गई है। एक बच्चे की तस्वीर देखी मैंने, अब क्या बताऊं। हमले की टाइमिंग को लेकर भी बात की जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेने के ठीक 1 घंटे पहले अंजाम दिया गया है। तो क्या यह मोदी सरकार को आतंकवादियों की चुनौती है? तो अब भारत की बारी है इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की, और पूरी उम्मीद है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, डिफेंस फोर्सेज पाकिस्तान के पाले इन सांपों को उनके बिलों से निकाल कर जरूर मारेगी। और हां, पाकिस्तान खुद भी इस हमले का रिएक्शन झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि वो भले ही अपने कब्जे वाले कश्मीर में लॉन्च पैड बनाकर आतंकवादियों को भारत भेज रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इससे वो भारत के जवाबी हमले से बच नहीं पाएगा। तो अगर पाकिस्तान फिर से भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई झेलना चाहता है तो वही सही, और अगर युद्ध झेलना चाहता है तो युद्ध भी सही। मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी इसके लिए तैयार है। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए कि क्या किया जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए
और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। सरकार ने अभी तक भी इस पर एक्शन नहीं लिया। क्यों सो रही है सरकार? क्या वह भूल चुकी है? आतंकवादियों को किस भाषा में जवाब देना चाहिए? इससे पहले भी तो सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आज इतने दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दे रही? जवाब देना चाहिए। हम कब तक इंतजार करेंगे? इंडिया में बहुत से बंदे कहते हैं पाकिस्तान से शांति का संदेश, शांति की अपनाओ इंडिया पाकिस्तान वालों से। हमारे जब घर के ही ये ऐसे हैं तो हमें झेलना भी पड़ता है इनको। कहते हैं कि पाकिस्तानियों के साथ व्यापार करो। अरे मैं तो कहता हूं पूरे बॉर्डर पर चीन की तरह दीवार खींच दो और उसके आसपास तार लगा दो, उनमें करंट छोड़ दो हमेशा के लिए। इधर से उधर नहीं जाना और उधर से इधर नहीं आना। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगा हो और दमदार लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।